गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, सुजान भगत, कक्षा 8 की हिंदी, लेसन नंबर 6। लेसन का नाम क्या है? आपके पाठ का नाम सुजान भगत। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सुजान भगत किसने लिखा? सुजान भगत जी के बारे में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। जो प्रेमचंद्र जी हैं, इनका जो जन्म था वो 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में। हिंदी उपन्यास सम्राट और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। देखिए बच्चों, प्रेमचंद्र का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र के नाम से हिंदी लेखन की ओर मुड़े। कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर लगे रहे। इन्होंने क्या किया? पहले क्या थे? पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद्र के नाम से हिंदी में लेखन से जुड़े। ठीक है, जब ये उर्दू में लिखते थे तब इनका नाम नवाब राय था और जब ये हिंदी लिखने के प्रेमचंद्र के नाम से प्रख्यात हो गए। कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सभी डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण नौकरी छोड़ दी। इन्होंने स्वाधीन इंस्पेक्टर है, देखिए इसमें शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन, इन्होंने जब स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया तो उस कारण भाग लेने के कारण अपनी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। स्वतंत्र लेखन करने लगे और लिखने लगे। प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। तत्कालीन समाज का हूबहू चित्र तथा ग्रामीण जीवन का जीती जागती तस्वीरें हमें उनकी कृतियों में दिखाई देती हैं। गबन, रंगभूमि, गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। किसके? प्रेमचंद्र जी के। ठीक है बच्चों, अब कफन, उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया। इनकी जो कहानी है मानसरोवर, उसको 8 भागों में संकलित किया गया है। गोदान उपन्यास है तथा शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पूस की रात आदि कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत की कर्मठता और कठोर परिश्रम के बहाने भारतीय किसान की मेहनत और परोपकारी वृत्ति का परिचय कराती है। धन की वृद्धि के साथ साथ सुजान भगत की परोपकारी वृत्ति का बढ़ना परिवारजनों को नहीं सुहाता। एक छोटी सी घटना से दुखी होकर सुजान भगत फिर से खेत का काम शुरू कर देते हैं। इस कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन की सफलता का रहस्य बताया गया है। बच्चों, जो सुजान भगत हम पढ़ेंगे कहानी, इसमें जो है इस कहानी में क्या है कि कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन का रहस्य बताया गया है कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब सुजान भगत। सुजान भगत के बारे में कहानी हम शुरू करते हैं। अब सीधे साधे किसान धन हाथ में आते ही धर्म कीर्ति की ओर झुकने लगते हैं। सभ्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। कंचन मतलब सोना। वो जब भी खेती करता तो उसे बहुत प्रॉफिट होता। बहुत जो थे उसके खेत में अन्न बहुत होते थे। तो मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान की चंद्रमा बली थी। ऊसर में भी दाना छींटा था। ऊसर मतलब होता है जहाँ पे कोई भी चीज बोने पर नहीं मतलब उगती है। हाँ, तो वहां पे भी अगर दाना छींटाते तो कुछ न कुछ वहां पे पैदा हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। जो गन्ना होता है ना, 3 वर्ष लगातार उसको लगाते गए। उधर गुड़ का भाव तेज था। उधर गुड़ का भाव भी बहुत तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बेचा अगर उसको तो फिर गुड़ बेचा तो पैसे मिले। बस क्या था, चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक गई। पैसे आ गए तो लगे धर्म का कार्य करने, पूजा पाठ करने, संतों को भोजन करवाने। हाँ, अब साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। साधु संत आने लगे, उनको खिलाने पिलाने लगे सुजान भगत। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारी खुशी के फूलों नहीं समाते। जो महतो थे, धन्य भाग उनके द्वार पर अब इतने बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। उनको बड़ा मतलब अच्छा लगे कि मेरे घर पे इतने अच्छे अच्छे लोग आके हमारे यहाँ ठहर रहे हैं। धन्य भाग हैं हमारे। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो कहते जुबान न सूखती थी। कभी कभी भजन भाव भी हो जाता। एक दिन महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। अब देखा
कि यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी मिल रही है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो क्या करते हैं कि अपने आसन को वहीं पे जमा लिया। गांजे चरस की बहार उड़ने लगी, एक ढोलक आई, मंजीरा भी मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। पंडित जी आए तो सत्संग तो करेंगे ही, अब वहां रुके हैं 2-4-10 दिन। यह सब सुजान के दम का जुलूस था, सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद जाने की कसम थी। इतने सारा दूध होने के बावजूद सुजान भगत जो थे उनको थोड़ा सा भी दूध नहीं मिल पाता था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग, तो कभी किसान को तो दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था, सबके सामने सिर झुकाकर रहता, वो सबके सामने सर को झुकाकर रहता था। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। उसको इस चीज का डर था कि कहीं मुझे लोग यह ना कहें कि मुझे धन का घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 ही कुएं थे, पर बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती। सुजान ने एक कुआं बनवा दिया, कुएं का विवाह हुआ, अब यज्ञ हुआ और ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन कुएं पर पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान भगत ने कर दिखाया कि उसने एक कुआं खुदवाया, ठीक है, कुआं बनवा दिया, कुएं का विवाह भी करवा दिया, यज्ञ हुआ, भोजन ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन कुएं पर पहली बार पुर चला, सुजान पुर चला, जिस दिन कुएं पर पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। पुर होता है मतलब पानी निकाला था कुएं से, उसको बोलते थे। हाँ, वो क्या था, मेहनत से अपने धर्म का कार्य कर रहा था। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? हाँ, गन्ना जो था तुम भी इतनी मेहनत करते हो, क्यों तुम्हारे खेत में था गन्ना क्यों नहीं उगता? क्या ऐसे फसल नहीं होती? भगवान आदमी को दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। हाँ, अब जो सुजान महतो था वो सुजान भक्त हो गया। गाँव वाले से भक्त की उपाधि देने लगे। भक्तों के आचार विचार कुछ ही और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो, वह रोज स्नान करने दोपहर तक घर न लौट सकता, तो परसों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत कभी झूठ नहीं बोलते। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 भी मिले, भगत को 1 लाख से कम नहीं मिलता। हाँ, अज्ञान अवस्था में किसी अपराध क्षम्य को हो जाते हैं, इसके लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं। ये तो बहुत कठिन है। सुजान को भी अब भगत की मर्यादा को निभाना पड़ रहा है। अब क्या था, सुजान भगत हो गया तो अब जितने भी मर्यादाएं थे सुजान को सब निभानी पड़ रही हैं। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था, मेहनत करता, खेतों में अन्न उगाता और अपने परिवार का जीवन यापन करता था, लेकिन अब वो भक्त बन गया तो उसको इन सब नियमों को निभाना पड़ रहा है। उसकी कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। यहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य थी। पहले क्या था, स्वार्थ के कारण ही वो कार्य करता कि मुझे कितना लाभ हो, लेकिन अब इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। अब वह उन्हें औचित्य के कांटे पर तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसे चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेने की आत्मग्लानि होती थी कि ब्याज क्या करे, ब्याज नहीं लेना चाहिए, पाप लगेगा। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था कि सारा दूध मैं निकालूंगा तो बछड़े भूखे रह जाएंगे। हाँ, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। यह गांव का मुखिया था जो कितने मुकदमों में झूठी शहादतें बनवाई थी, कितने से डांट लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से घृणा होती थी। झूठ प्रपंच से कोसों भागता था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना अधिक काम लिया जा सके लो, परंतु अब क्या था, अब मजदूरी जितनी ही कम दी जा सके, मतलब काम अधिक करवाओ मजदूरों से और पैसा उनको जितना हो सके कम दो। पर अब उसे मजदूरों के काम की कम की चिंता और मजदूरी की अधिक चिंता नहीं थी। कहीं बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात में उस पर फब्तियां कसते, यहाँ तक कि बुलाके भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी, जिसके घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे रह गए। हाँ, फिर क्या था, देखो सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। इतना वो घर का मालिक था, सारा कार्य खुद करता था, लेकिन अब क्या था, भक्त बन चुका था तो कार्य करता ही नहीं, खेतों में जाता ही नहीं था कार्य करने के लिए। दोनों उसके सारा काम बच्चे करते थे, तो जो उसकी पावर थी वो घर में खत्म हो गई।
तो जिसे क्या क्या लेना, किस भाव का किस चीज बिके, क्या कौन सा सामान किस भाव में बिकेगी, ऐसे महत्वपूर्ण बातों में भगत जी की सलाह न ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता गया। गांव में तो उसका मान सम्मान बढ़ता गया, लेकिन अपने ही घर में उसका सम्मान घटता गया था। तो लड़के उसका सहकार अब बहुत करते थे। उस हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते थे। उसे चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का सिर्फ देवता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का जो पाठ है हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको।